हेलो 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 हेलो। Am I audible, guys? Am I audible? Please check. Please check and confirm, everybody. Yes, sir. Great. Please ask your friends to join. Only 15 people have joined, out of which Manmohan, please disable your camera. Manmohan, please disable your camera. Okay, thank you very much. Welcome, welcome, welcome to the session. Why? Hi there. Hi, everyone. Yeah. Can you please tell in the last session what did we complete? Guys, can you please confirm once? Yes. If anybody has question, please ask. If anybody has some question, please ask. Or should I start the session? So should I start the session? Yes or no? Yes, sir. Okay, great. So in the last session, what did we cover? Let me. We were working with the input type search. Okay. Can you please check if screen is visible or not? Screen is visible. बिल्कुल नहीं है। Screen is not visible. अब आ गई आ गई सर। Okay, great. Okay. So what did we cover? Let's see once. तो हम लोगों ने मोर ओवर लाइक डेट रेंज वाली सारी चीज सारी फील्ड्स को कवर कर लिया था, राइट? डेट फील्ड्स को हम लोगों ने कवर कर लिया था, डेट फील्ड्स। वी हैव कवर्ड डेट फील्ड्स, ओके। देन सिलेक्शन टाइप इज लेफ्ट। बटन भी हम लोगों ने कवर कर लिया था, आई गेस। बटन भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। रेंज एंड कलर इज ऑल्सो डन। यस, और कलर एंड रेंज इज डन, आई गेस, करेक्ट है ना? बटन इज ऑल्सो डन। ओनली सिलेक्शन पार्ट इज लेफ्ट और नॉट, ओके। और इनपुट टाइप में ये सारे के सारे हम लोगों ने इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप टेल, इनपुट टाइप रेंज, इनपुट टाइप फाइल, डेट, कलर, यूआरएल, सर्च, हिडन नंबर, एवरीथिंग इज डन। इसके बाद डेट टाइप, डेट टाइम। लेट मी, इफ यू वांट आई कैन शो यू वन डमी। वन सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर वंस।
या ओपन, कैन यू सी दिस? इतना पार्ट हम लोगों ने कवर किया था। इज एवरीबडी इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस, आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। है जी? ठीक है। आई विल हम्बली रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन द सेशन डेली। ठीक है। सम वॉट इट कुड बी सम 5 or 10 minutes लेट, बट ओके, फाइन। तो आइए आज हम पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिलेक्शन। वी विल लर्न अबाउट सिलेक्शन, सिलेक्शन हाउ टू क्रिएट द सिलेक्शन फॉर्म। सिलेक्शन फॉर्म कैसे बनाते हैं, वी विल चेक। ठीक है, सिंगल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन वी आर गोइंग टू कवर। ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर दी सिलेक्शन, सिलेक्शन मेन्यू और सिलेक्शन, सिलेक्शन फॉर्म्स। तो सिलेक्शन फॉर्म किस लिए यूज किया जाता है, आप बता सकते हो? कैन यू टेल फॉर व्हाट सिलेक्शन पर्पस इज यूज्ड फॉर? यस गाइस, सिलेक्शन किस लिए यूज होता है, कैन यू प्लीज टेल? You can directly say, do not drove anybody who is willing to answer, they can directly speak. Yes, ठीक है। तो सिलेक्शन किस लिए यूज किया जाता है, देखो, सिलेक्शन फॉर्म एलिमेंट्स आर यूज टू सेलेक्ट द डेटा और चॉइसेस और ऑप्शंस आउट ऑफ द आउट ऑफ द गिवन लिस्ट, आउट ऑफ द गिवन लिस्ट। मतलब एक लिस्ट होगी, ठीक है, आपको बहुत सारे सेट ऑफ ऑप्शंस दिए जाएंगे या सेट ऑफ लिस्ट में कुछ चॉइसेस दी जाएंगी, और उसमें उसमें आपको जो सिलेक्शन करना होगा, जब भी आपको कुछ सेलेक्ट करना हो, इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस सिलेक्शन बॉक्स। ओके, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? सर आपकी स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही। शेयर तो किया था, नॉट विजिबल। यस सर। हाँ, तो एक सेकंड, लेट मी पुट दिस अप। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये वाला पार्ट कवर किया था, लेट मी शो दिस। ठीक है, ये डेट के अलग अलग फॉर्मेट्स हम लोगों ने देखे थे। वीक देखा था, मंथ देखा था, डेट टाइम लोकल देखा था, फिर इसके बाद फिर डेट टाइम के साथ विद रेंज, अपॉइंटमेंट के लिए कैसे डेट को बनाते हैं फ्रॉम मिन टू मैक्स वगैरह वगैरह, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है, नाउ आज हमें क्या कवर करना है, सिलेक्शन, सिलेक्शन वी हैव टू कवर। ठीक है, सिलेक्शन वी हैव टू कवर। तो सिलेक्शन किस लिए यूज किया जाता है? तो सिलेक्शन यूज किया जाता है, क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा ध्यान से। Selection form elements are used to select the data or the choices or the options of the given list। मतलब क्या होगा कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए होंगे। उन ऑप्शंस में आपको ये डिसाइड करना है कि क्या किया जाए। ठीक है, क्या करना है। गॉट इट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, कैन यू प्लीज कंफर्म गाइस? यार कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है। गाइस, आप लोग बोलेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। एटलीस्ट टाइप इन द चैट। ओके, एटलीस्ट यू मस्ट टाइप इन द चैट ना।
ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। सो selection form elements are used to select the data or the choices or option out of the given list. सर फॉर एग्जाम्पल एक बात बताइए, सर नेम किस में लिया जाएगा बताइए? नेम किस में लिया जाएगा? नेम किस में लिया जाएगा? इनपुट बॉक्स में? इनपुट बॉक्स में, करेक्ट और नॉट? सर फादर्स नेम किस में लिया जाएगा? सेलेक्ट बॉक्स में? यस और नो? फादर नेम विल शुड बी टेकन इन वेयर? सेलेक्ट बॉक्स? यस और नो? नो। फॉर फादर ऑल्सो यू शुड टेक व्हाट? इनपुट टाइप बॉक्स ओनली, ठीक है। अब सिलेक्शन आएगा कहां पर? देखो, सिलेक्शन सिलेक्शन आ सकता है। देखो पहले तो ये समझो सिलेक्शन के टाइप कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सिलेक्शन के टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल सिलेक्शन, दूसरा होता है मल्टीपल सिलेक्शन। सुन पा रहे हैं? एक होता है सिंगल सिलेक्शन, एक होता है मल्टीपल सिलेक्शन। ओके गाइस, ओके। एक होता है सिंगल सिलेक्शन, एक होता है मल्टीपल सिलेक्शन, करेक्ट। अब सिंगल सिलेक्शन और मल्टीपल सिलेक्शन में भी कौन कौन से टाइप होते हैं देखो। अब सिंगल सिलेक्शन का मतलब आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस, आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस यू विल सेलेक्ट यू विल सेलेक्ट यू विल सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन। मतलब जो लिस्ट होगी उस लिस्ट में आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्शन का मतलब आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस you will select you can select multiple options, ठीक है। ठीक है, आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस, ठीक है। अब देखो सिंगल सिलेक्शन के लिए हमारे पास कौन कौन सा होता है। तो सिंगल सिलेक्शन के लिए वी हैव वी हैव टू ऑप्शंस। द फर्स्ट वन इज यूजिंग रेडियो बटन, यूजिंग रेडियो बटन, ठीक है। आप किसका यूज करेंगे? रेडियो बटन का यूज करेंगे, ठीक है। यू विल यूज रेडियो बटन। द नेक्स्ट वन इज यूजिंग सेलेक्ट बॉक्स, सिलेक्शन बॉक्स और यू कैन से सेलेक्ट मेन्यू, ठीक है। यूजिंग सेलेक्ट मेन्यू। इसके बाद मल्टीपल सिलेक्शन के लिए अगेन वी हैव यूजिंग चेक बॉक्सेस और दूसरा है यूजिंग सेलेक्ट मेन्यू विद विद मल्टीपल ऑप्शन, विद मल्टीपल ऑप्शन, ऑप्शन सिलेक्शन, विद मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन। क्या बोला मैंने? कैन यू प्लीज गाइड रिपीट? ठीक है, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? कितने टाइप के सिलेक्शंस होते हैं? कितने टाइप के सिलेक्शंस होते हैं? सर दो टाइप के सिलेक्शंस होते हैं। सर दो टाइप के सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। सर व्हाट इज रेडियो? सरफराज आलम रेडियो आई विल शो यू, ठीक है। रेडियो आई विल शो, डोंट वरी। रेडियो बटन आई विल शो, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। सरफराज आलम आई विल शो रेडियो बटन, डोंट वरी, ठीक है ना? ओके ओके ओके। ध्रुव इज देयर, ध्रुव इज देयर, प्रिया दास इज देयर, आई गेस सृष्टि इज देयर, ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल, राइट। ओके, सो यूजिंग रेडियो बटन, यूजिंग सिलेक्शन मेन्यू, यूजिंग चेक बॉक्सेस एंड यूजिंग सेलेक्ट मेन्यू विद मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द सिलेक्शन, ओके। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं।
so that you can feel much comfortable. Okay, so let me let me copy this, control and control V. Okay, and selection, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ रेडियो, रेडियो या सिलेक्शन मेन्यू डॉट एच टी एम एल। ओके, और मुझे ये सब डिलीट कर देने दो। ठीक, तो वर्किंग विद सिलेक्शन मेन्यू, सिलेक्शन टैग्स, सिलेक्शन फॉर्म्स। ठीक है, तो हम इस पे क्या करते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ टैग में लगाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट योर जेंडर। ओके, सेलेक्ट योर जेंडर। अब देखिएगा, इनपुट टाइप रेडियो, व्हाट आई एम टेलिंग, इनपुट टाइप रेडियो, और मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, सबमिट बटन दे रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है ना, इनपुट टाइप सबमिट। ओके, वैल्यू में भी लिख दिया मैंने सबमिट। कोई दिक्कत बताओ इसमें भाई साहब, इतने में किसी को कोई तकलीफ है क्या, बताइए, इतने में किसी को कोई तकलीफ है? ग्रेट, प्रियब्दा दास, ग्रेट, मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग राइट, यू प्रैक्टिस वॉट एवर इज taught, yes or no? Yes, very good. Priya, we'll see at the last. Okay, don't worry. Okay, so can you see this guys, इसे देख सकते हैं आप, इनपुट टाइप रेडियो एंड इनपुट टाइप रेडियो एंड, अब देखो ध्यान से देखना जरा इधर, एक बात नोटिस करिएगा, ये देखिए, अब इनपुट योर जेंडर बोला है ना, अब इस जेंडर में जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और मैं सबमिट करता हूं, देखो जब सबमिट करूंगा, कैन यू सी दिस, कुछ आ रहा है गाइस, कुछ आ रहा है? नो, व्हाई इट इज नॉट कमिंग, कैन यू प्लीज टेल व्हाई इट इज नॉट कमिंग, व्हाई इट इज नॉट कमिंग, कैन यू प्लीज टेल? यस, कैन यू प्लीज टेल व्हाई इट इज नॉट कमिंग? बिकॉज बिकॉज वी हैव टू ऐड फॉर्म टैग, है ना, हमें हमें फॉर्म टैग ऐड करना पड़ेगा, जब तक फॉर्म टैग ऐड नहीं करोगे तब तक फॉर्म एक्टिव फॉर्म के कोई भी इनपुट एलिमेंट काम नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्म को बंद कर दें। डन, इतना करने के तत्पश्चात अब आप इसमें देखिए, सबमिट सबमिट हो रहा है, कैन यू सी दिस, सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, सबमिटिंग। ठीक है, अब देखो, अब रेडियो बटन बनाना है तो रेडियो बटन में कितने जेंडर के लिए कितने होने चाहिए, तीन, जेंडर के लिए तीन होने चाहिए, करेक्ट। तो फर्स्ट वन इज सर मेल, द सेकंड वन इज फीमेल, ओके, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज व्हाट, अदर, करेक्ट। अब एक बात देखना भाई लोग, अब एक बात देखना, बन गया, बन गया कि नहीं बन गया बताओ, अरे बना, मेल फीमेल एंड अदर, यस और नो, मेल फीमेल एंड अदर, बना कि नहीं बना? ठीक है, बना। अब देखो जरा एक बात देखो, ठीक है, लेट मी चूज माई जेंडर, सी, माई जेंडर इज मेल, ओके, और फीमेल और अदर, अरे हाउ इट इज पॉसिबल,
ये कैसे पॉसिबल है भाई? अरे मैं मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, कैन यू प्लीज टेल how my gender can be both male and female, man? Can you please tell how male my gender both could be male or female? हम्म? यस और नो? ना नर ना मादा, पूरा आधा आधा। यस और नो? कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कैन यू टेल व्हाट इज द इशू? सी, अब है क्या, देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि एक बात बताओ, क्या ये तीनों रेडियो बटन एक ही टाइप के हैं क्या? जेंडर टाइप के हैं क्या? बताइए। क्या दोनों 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 मतलब मुझे एक बात बताओ, मेल फीमेल, मेल मतलब जो पहला रेडियो बटन है, उस पहला जो रेडियो बटन है ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? पहला रेडियो बटन सिंबलाइज कर रहा है कि मेल है, मेल वाला रेडियो बटन है। दूसरा वाला जो रेडियो बटन है वो सिंबलाइज कर रहा है कि ये फीमेल का रेडियो बटन है। करेक्ट? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्या बोला मैंने कि जो पहला वाला रेडियो बटन है, द फर्स्ट रेडियो बटन सिंबलाइजेस कि भैया ये मेल का रेडियो बटन है। इसके बाद दिस इज द फीमेल रेडियो बटन। इसके बाद ये अदर जो है ये अदर रेडियो बटन है। मतलब ये है कि ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जब ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो भाई तीनों जब अलग अलग काम करेंगे तो तीनों का सिलेक्शन तो होगा ही होगा। समझ पा रहे हो आप? जब तीनों अलग अलग काम करेंगे तो तीनों का सिलेक्शन अलग अलग होगा कि नहीं अलग होगा? सोच के देखो। इमेजिन करो कि अगर तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, मेरी बात समझो। आप एक एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। ठीक है, आई एम गिविंग यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल। व्हाट इज द सिंपल एग्जांपल? सी, एक घर होता है, गाइस, एक घर होता है, घर। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? एक घर होता है, उस घर में हैव यू हर्ड अबाउट ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली? हैव यू हर्ड अबाउट ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली? गाइस, हैव यू हर्ड अबाउट ज्वाइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली? सुना है कभी? द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। अबे क्या होता है ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब? कोई बोलेगा? somebody कैन रिप्लाई ओवर द चैट। क्या होता है? नहीं नहीं, व्हाट इज द गुड पॉइंट अबाउट द ज्वाइंट फैमिली? What is the good point about the joint family? How can you say that this is joint family? How can you say this is joint family and this is nuclear family? अबे मिलजुल के तो रहते ही हैं, उसमें कौन से लड़ के थोड़ी ना रहते हैं। बताओ। खर्चा कम लगता है सर। खर्चा? कुछ भी कह रहे हो भाई लोग। नो नो, सी, मैं बताता हूँ, देखो देखो देखो, तो इधर देखो। खर्चा कम लगता है, भाई साहब अलग देश से आए हैं। सी, आई टेल यू। सी, सपोज दिस इज योर जॉइंट फैमिली हाउस, ओके। अब क्या होगा कि अभी बंटवारा नहीं हुआ, ठीक है? तो क्या होगा, सबका अलग अलग बेडरूम होगा, करेक्ट? सबका अलग अलग बेडरूम विल बी देयर, ठीक है। वन, देन हेयर विल बी, ये सम डाइनिंग विल बी देयर, ओके। ऑल्सो द किचन विल बी देयर। जो किचन जो होगा ना, किचन जो होगा, किचन में जो खाना बनेगा, करेक्ट, वो एक साथ बनेगा। सपोज दिस इज माई पापा, ओके, एंड दिस इज सपोज माई चाचा, ओके, एंड ये मेरे चाचा हैं, राइट। अब हम दो भाई अगर अलग अलग रह रहे हैं, मतलब मान लो साथ में रह रहे हैं,
तो कॉमन क्या होगा कि जो खाना होगा, किचन में जो खाना बनेगा, वो 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 कॉमन बनेगा एक साथ। यस और नो, कॉमनली बनेगा। यस और नो? अरे बोलो भाई, ये सही है? यस सर। और ए, ठीक है। अब अगर बंटवारा हो गया, मान लो अगर बंटवारा हो गया, तो अगर बंटवारा हो गया तो व्हाट विल हैपन कि बंटवारा होने के बाद ये खाना कुछ भी बनाए, इनका खाना अपना अलग बनेगा, इनका खाना अपना अलग बनेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप मेल की बात कर रहे हो, देखो जब इस वाले रेडियो बटन की बात कर रहे हो, इस वाले, देखो जब इस वाले रेडियो बटन की बात कर रहे हो तो ये अलग अलग, मतलब ये रेडियो बटन मेल अलग है, ये फीमेल अलग है, और ये रेडियो बटन अदर के लिए अलग है। मतलब ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जब ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, और जब ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं रेडियो बटन की स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स ऑफ अ रेडियो बटन, स्टेट्स ऑफ द रेडियो बटन। रेडियो बटन, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द रेडियो बटन? सी, जब एक रेडियो बटन को आप बनाते हो तो ऐसा आता है, ठीक है। अब आपको पता होगा जब किसी, क्योंकि इसे बटन बोला जा रहा है, तो आपको बटन होगा, बटन के दो स्टेट होते हैं, एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ। ये बात आपको पता है कि नहीं पता, बताओ? एक रेडियो बटन के दो स्टेट होते हैं, मतलब कोई भी जो बटन होता है उसके दो स्टेट होते हैं, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो ऑन या तो ऑफ। सत्य है कि नहीं ये बताओ? अबे सत्य है कि नहीं? यस, यस और नो? यस सर। ठीक है, सत्य है। तो सर। अब क्योंकि, अब क्योंकि ये बात बोला गया, क्योंकि है, देखो भले ही इसका नाम रेडियो लिखा हो, भले ही इसका नाम रेडियो लिखा हो, लेकिन है तो ये बटन ही। अब जब ये बटन है तो इसके दो स्टेट ही होंगे, ये होगा ऑन और ये होगा ऑफ। अब इसका मतलब जब आप रेडियो बटन को छू लेते हैं, जैसे ही आप रेडियो बटन को छू लेते हैं, तो इसका कलर ऐसा ब्लू जैसा हो जाता है। यस और नो? ऐसा ब्लू जैसा आ जाएगा, ऐसा, ऐसा आ जाएगा। जब ये सेलेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये ऑन हो गया। करेक्ट। और जब ये ऐसा रहेगा, ठीक है, जब ये ऐसा रहेगा, जब ये ऐसा रहेगा, जब ये ऐसा रहेगा, तो इसे बाय डिफॉल्ट क्या बोला जाएगा? ये बाय डिफॉल्ट ऑफ माना जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ये बाय डिफॉल्ट इसे ऑफ माना जाएगा। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? तो ये दो स्टेट होते हैं, ये है सर ऑन वाला और ये है ऑफ वाला। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है जी, है ना? अब देखो कमाल की बात, अब देखो कमाल की बात। अब क्या है, अब जरा सोच के देखना मैंने क्या कहा, कि ये वाला जो रेडियो बटन है, ये वाला रेडियो बटन अलग है, ये वाला रेडियो बटन अलग है, और ये वाला रेडियो बटन अलग है, ठीक है। अब जब तीनों अलग अलग हैं, जब तीनों अलग अलग हैं, तो जब तीनों अलग अलग हैं, तो तीनों, जब तीनों अलग अलग हैं, तो ये अपना ऑन बोलेगा, ये अपना ऑन बोलेगा, ये अपना ऑन बोलेगा। सही है कि नहीं? जब तीनों अलग अलग हैं, समझ रहे हो? मतलब आप इसको मेल मेल फीमेल अदर अभी फिलहाल ना समझो। अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, वन, इसको मान लू टू, और इसको मान लू थ्री, तो तीन अलग अलग बटन बना दिए एक तरीके से मैंने। क्या आप ऐसा मान सकते हो? क्या आप ऐसा मान सकते हो? बटन वन, अगर मैं ऐसा कर दूं बटन टू और बटन थ्री, बोलो, बोलो हाँ या ना, बोल भाई बोल। करेक्ट, बोलो। जेंडर ना लेके, रेडियो बटन, ये लो। तो अगर मुझे सिर्फ रेडियो बटन दिखाना हो, तो मैंने ये रेडियो बटन बना दिया। और अगर मुझे बटन वन को ऑन करना है तो मैं ऐसे दबाऊंगा, बटन टू को ऑन करना है तो इसको दबाऊंगा, और बटन थ्री को ऑन करना है तो इसको दबाऊंगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर शुड बी देयर। करेक्ट और नॉट? ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखो, क्योंकि ये तीनों अलग अलग बटन है, क्योंकि ये तीनों 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 अलग अलग बटन है, तो तीनों का बिहेवियर भी अलग अलग होगा। और इसीलिए तीनों को अलग अलग हम जब छुएंगे, तो जब जैसे ही हम तीनों को अलग अलग छुएंगे, तो ये या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, 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 या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सही है सर, इससे पता चलता है
कि ये ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ये देखो कि ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है कि ऑफ हो रहा है। अब इन तीनों बटन को देख के ये पता चल रहा है कि भाई बटन 1 को जब आपने क्लिक किया तो बटन 1 ऑन हो गया, फिर जब बटन 2 को आपने क्लिक किया तो बटन 2 ऑन हो गया, और बटन 3 को जब आपने क्लिक किया तो तीनों ऑन हो गए। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जब जेंडर की हम बात करते हैं, अब मैं आता हूं वापस जेंडर के केस में। किसके केस में आता हूं? जेंडर, जेंडर। अब मैं जेंडर के केस में आऊंगा, ठीक है। अब मैं जेंडर के केस में आता हूं, स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूं, सेलेक्ट जेंडर केस। ओके, जेंडर का केस मैं ले रहा हूं, और यहां पर मैं ले रहा हूं मेल, यहां पर ले रहा हूं फीमेल, और यहां पर ले रहा हूं अदर। ठीक है जी, अदर। ठीक है। अब नाउ सेलेक्ट द जेंडर केस। अब हमको क्या करना है? जेंडर केस लेना है, जेंडर केस को सिलेक्ट करना है। नाउ देर इज वन 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 स्पेशल पॉइंट इज देयर, स्पेशल पॉइंट इज देयर, कि अब जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो कैन यू सी दिस, इसको जरा ध्यान से नोटिस करना। देखो, मेल सेलेक्ट किया, मेल भी सिलेक्ट हो गया, फीमेल सेलेक्ट किया, फीमेल भी सिलेक्ट हो गया, अदर सेलेक्ट किया, अदर भी सिलेक्ट हो गया। अरे पर्सन, हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल, मेरे तीनों जेंडर कैसे हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। चल, दिस इज इनवैलिड केस, दिस इज इनवैलिड केस और नॉट? प्लीज कंफर्म। इनवैलिड केस। अब इसके इसके लिए क्या करना चाहिए बताओ? इसलिए इसको इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मुझे ये बताना चाहिए कि भैया तुम तीनों अलग अलग नहीं हो। करेक्ट। मुझे ये बताना पड़ेगा कि तुम तीनों अलग अलग नहीं हो, तुम एक ही हो। यस और नो? मुझे ये बताना पड़ेगा कि भैया मेल फीमेल और अदर तीनों अलग नहीं है, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट फैमिली है। और जब ज्वाइंट फैमिली है तो तीनों का खाना अलग अलग नहीं बनेगा, तीनों का खाना एक साथ बनेगा। यस और नो गाइस? यस और नो? कैन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? है ना? क्या बोला मैंने? कि भैया हमको इन्हें बोलना पड़ेगा कि अरे यू आर फ्रॉम ज्वाइंट फैमिली, यू आर फ्रॉम ज्वाइंट फैमिली। ओके, तो यहां पर मुझे देना पड़ेगा नेम, और नेम में यहां पर आप दे सकते हो कुछ भी, कुछ भी कॉमन नेम दे दो आप, कुछ भी कॉमन नेम दे दो। कैन यू गिव कॉमन नेम? कॉमन नेम दे दो कुछ भी, लेकिन याद रखना तीनों में जो नाम है वो एक ही रखना है। जैसे ही आप तीनों का नाम एक करोगे, सीधे। करेक्ट। ये क्यों काम कर रहा है? हाउ, व्हाई इट इज वर्किंग? बिकॉज हम लोगों ने तीनों को, तीनों को, करेक्ट। अब देखो, अब देखो, अब यहां देखो, चाहे खाना मेरी मम्मी बनाए या चाची बनाए, ठीक है, खाना तीनों, खाना चाहे मम्मी बनाए, चाची बनाए, या दोनों लोग मिलकर बनाए, लेकिन खाना तो एक ही जगह बनेगा ना। करेक्ट और नॉट? तो पॉइंट यहां पर यह है कि चाहे मेल को टच करो, चाहे फीमेल को टच करो, या अदर को टच करो, तीनों तो है एक ही ग्रुप के। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes. तो जब हमने इन तीनों को एक ही ग्रुप का बना लिया, तो थोड़ा सा इनको मीनिंगफुल कर देते हैं। तो इनका जो ग्रुप है उसका नाम है जेंडर। तो इन तीनों के जो ग्रुप का नाम है वो क्या है? जेंडर, जेंडर। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? आई होप यू आर इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है जी, Yeah. बहुत बढ़िया। मेल। अब जरा ध्यान से देखना बाबू मोशाय, ध्यान से देखना। जब मैं मेल को सेलेक्ट करके सबमिट करता हूं, कैन यू सी दिस? क्या लिख के आ रहा है? क्या लिख के आ रहा है भाई लोग? ये देखो, मेल को सिलेक्ट किया, सबमिट किया, क्या लिख के आ रहा है? जेंडर इज इक्वल टू ऑन। फीमेल को सिलेक्ट किया, सबमिट किया, जेंडर इज इक्वल टू ऑन। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट, शायद आपको नहीं दिख रहा हो, 1 सेकेंड। सर मैंने अदर लिखा, सबमिट किया, कैन यू सी दिस? जेंडर इक्वल टू ऑन। तो इस तरह तो हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे भाई काम सही कर रहा है। बटन को, अदर को सिलेक्ट किया गया। मैंने आपको बताया था ना कि रेडियो बटन को जब हम ऑन करते हैं तो वो बोलता है ऑन। बताया है ना कि रेडियो बटन इज एग्जैक्टली ऑन। ये मैंने बताया ना आपको कि जो जेंडर बटन है, जेंडर बटन के दो स्टेट्स होते हैं, एक होता है ऑन स्टेट, एक होता है ऑफ स्टेट। ऑन स्टेट बताता है कि जेंडर बटन को छुआ गया है, ऑन स्टेट बताता है कि बटन को क्लिक किया गया है, बटन को क्लिक किया गया मतलब ऑन किया गया है। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, सर तीनों की वैल्यू तो ऑन हो, ऑन है, करेक्ट और नॉट? तीनों की वैल्यू तो ऑन है सर, तीनों की वैल्यू तो ऑन है। तो जब ये, अब देखो,
ये क्या है मुझे बताओ, ये क्या है? ये फ्रंट एंड है ना भाई? गाइस, आर यू इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? क्या ये फ्रंट एंड है, यस और नो? ये फ्रंट एंड है ना, और फ्रंट एंड को क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड। फ्रंट एंड को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड। यस और नो? ओ भाई, फ्रंट एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं बोलेंगे ना? फ्रंट एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड। हम्म। क्या बोलते हैं? क्लाइंट साइड, करेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्लाइंट साइड बोलते हैं सर। वन सेकेंड, ये देखो, ये हो गया क्लाइंट साइड। अब मुझे क्वेश्चन बताना, आप लोग मुझे क्वेश्चन बताओगे। सर, जब यहां पर किसी ने मान लो इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करोगे तो भी क्या बोलेगा? सर ऑन। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो भी क्या बोलेगा? ऑन। करेक्ट और नॉट? और जब अदर को भी सिलेक्ट करोगे, अदर अदर को भी सिलेक्ट करोगे, तो ये क्या बोलेगा? ऑन। ठीक है? तीनों में ऑन बोलता है। अबे तीनों में ऑन बोल रहा है ना। प्रॉब्लम ये नहीं कि तीनों में ऑन बोल रहा है भाई, इसमें भी ऑन बोल रहा है, इसमें भी ऑन बोल रहा है, ठीक है, इसमें भी ऑन बोल रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, करेक्ट? तो तो आपको ये बात पता होगा कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी, ये सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी, ये वैल्यू सारी की सारी उठ के सर्वर के पास जाएंगी। करेक्ट और नॉट? सर्वर सर्वर के पास जाएंगी। किसके पास जाएंगी? सर्वर के पास। सर्वर के पास जाएंगी। अब जब ये सर्वर के पास जाएगी डेटा, जब ये सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर के पास क्या डेटा जाएगा? सर्वर के पास लिख के आएगा, सर्वर के पास लिख के आएगा जेंडर इज इक्वल टू ऑन। जेंडर इज इक्वल टू ऑन। और ये जो वैल्यू होगी, ये तीनों के लिए यही बोलेगा, जेंडर इज इक्वल टू ऑन, जेंडर इज इक्वल टू ऑन। तो सामने वाले को जो सर्वर होगा उसको पता कैसे चलेगा बताओ? प्रॉब्लम समझ में आई? सर्वर को पता कैसे चलेगा? सर्वर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा बटन क्लिक किया गया था? करेक्ट और नॉट? yes, यस। कैसे पता चलेगा? इज दिस करेक्ट क्वेश्चन और नॉट? समझ पा रहे हो? इज दिस करेक्ट क्वेश्चन? वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं भाई लोग? वैलिड क्वेश्चन और नॉट? है ना? तो क्या करें? क्या करें कि क्या करें? क्या करना चाहिए कि भाई मेल की जगह मेल जावे, फीमेल की जगह फीमेल जाए, और अदर की जगह अदर जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, मैंने आपको सिखाया था, वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट पे लिख दीजिए मेल। वैल्यू एट्रीब्यूट पे लिख दीजिए मेल। सर, फीमेल एट्रीब्यूट पे लिख दीजिए फीमेल। फीमेल एट्रीब्यूट पे लिख दीजिए फीमेल। सर, अदर, सर इस पे लिख दीजिए अदर। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन गाइस? आई होप you are in the position to understand this point. Yes or no? ठीक है? समझ पा रहे हैं भाई लोग? ठीक है? आई होप इट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। तो जैसे ही आप यहां पर आप वैल्यू एट्रीब्यूट दोगे ना, जैसे ही आप यहां पर वैल्यू एट्रीब्यूट दोगे, जैसे ही आप यहां पर वैल्यू एट्रीब्यूट दोगे, अब देखो जादू। अब देखो जादू। कहां गया, कहां गया, कहां गया? लेट मी शो द मैजिक। ये देखो, अब जैसे ही आपने मेल सेलेक्ट किया, ये देखो, जेंडर इज इक्वल टू मेल। फीमेल सेलेक्ट किया, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। अदर सेलेक्ट किया, जेंडर इज इक्वल टू अदर। कैन यू सी दिस? इज इट वर्किंग फाइन और नॉट? इज इट वर्किंग फाइन और नॉट गाइस? इज इट वर्किंग फाइन और नॉट? नहीं बोलोगे? सी, वर्किंग फाइन और नॉट? ठीक है? ठीक है, बहुत बढ़िया।
guys, please send your name and college name in the group. In the group, you can share in the group as well, or you can share in the chat. Okay. Madam, please kindly note it down, please. Okay guys, very good. नाउ अब देखो, मैंने आपको यहां पर एक बात बताई थी कि सिंगल सिलेक्शन के लिए हम लोग रेडियो बटन का यूज कर सकते हैं। तो रेडियो बटन के लिए हम लोगों ने जो अभी एग्जांपल देखा था, वो किसका एग्जांपल देखा सर? जेंडर टाइप। जेंडर सिलेक्शन अगर बनाना हो, जेंडर सिलेक्शन बनाना हो तो इनपुट टाइप रेडियो बटन इज द बेस्ट बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। अब देखो, आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर हम क्या इसी को हम लोग, इसी को क्या हम लोग दूसरे तरीके से नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वी हैव एन ऑप्शन, वी हैव एन ऑप्शन, सी, वेरी सिंपल। लेट मी कॉपी दिस, लेट मी कॉपी दिस। ओके। और इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा मैं इसकी जगह लगाऊंगा? सेलेक्ट। सेलेक्ट लगाऊंगा, सेलेक्ट। ओके, सेलेक्ट। सेलेक्ट बनाने से क्या होगा, जब सिलेक्शन बनाऊंगा तो देखो इतना बनेगा, सिर्फ इतना बनेगा। अभी इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है? इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। तो आपको इसके अंदर बनाना पड़ेगा ऑप्शन टैग। क्या बनाना पड़ेगा? ऑप्शन टैग। और ऑप्शन टैग की क्लोजिंग करनी पड़ेगी भाई साहब, ऑप्शन टैग की क्लोजिंग करनी पड़ेगी। और यहां पर आप लिख सकते हैं सेलेक्ट योर जेंडर। ठीक है। अब देखो, ये देखो, ऐसे आ जाएगा। अब इसके नीचे जितने भी आप ऑप्शन देंगे, जितने भी आप ऑप्शन देंगे, वो सब इसका ऑप्शन बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया मेल, ठीक है, यहाँ पर दे दिया फीमेल, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया मेल फीमेल एंड अदर, मेल फीमेल एंड अदर, मेल, अरे यार, फीमेल एंड अदर। गाइस, इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ये देखो, ठीक है। अगर मेल सेलेक्ट करोगे तो वो टॉप पे आ जाएगा, फीमेल सेलेक्ट करोगे तो वो टॉप पे आ जाएगा, अदर सेलेक्ट करोगे तो ये टॉप पे आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है गाइस? हाँ जी, ठीक है भाई लोग, क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर है? इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन यही बन रहा है कि सर देखो, अब जैसे यहां पर वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, उसी तरीके से यहां से भी वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। अब आप एक चीज नोटिस करना कि देखो, ऑप्शन में एक बात नोटिस करना, देखो, आप जिस भी चीज को सेलेक्ट करते हो, ऑप्शन में जिस भी चीज को सेलेक्ट करोगे, वो सेलेक्ट बॉक्स का पार्ट बन जाता है। देखना, जरा इधर देखना, लेट मी रन दिस, सी, ये देखो, जब मैं मेल सेलेक्ट करके सबमिट करता हूं, ठीक है, तो देखो, ये जो मेल है, ठीक है, अब जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे वो टॉप पे आ जाता है। फीमेल को सेलेक्ट करोगे तो ये टॉप पे आ जाएगा, अदर को सेलेक्ट करोगे तो ये टॉप पे आ जाएगा, है कि नहीं? तो अब एक चीज नोटिस करना, मैं यहां पर देता हूं नेम, नेम दूंगा यहां पर, और नेम में लिख दूंगा, नेम में यहां पर भी लिख सकता हूं, मान लेते हैं कुछ भी लिख देते हैं, समथिंग समथिंग लाइक जेंडर लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे जेंडर लिख देते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करना, जब मैं यहां पर जाऊंगा ऐसे, और यहां पे लिखता हूं मेल, सबमिट करता हूं, तो देखो जेंडर इज इक्वल टू मेल आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में जो सिलेक्टेड था वो यहां पर टॉप पे आएगा। इसी तरह अगर मैंने फीमेल सेलेक्ट करके सबमिट किया है, तो देखो जेंडर इज इक्वल टू फीमेल जा रहा है कि नहीं जा रहा? इसी तरीके से अदर पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो जेंडर इज इक्वल टू अदर जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन टैग के बीच में जो भी लिखा रहता है वो सेलेक्ट टैग की वैल्यू बन जाती है। क्या बोले? क्या बोले? ऑप्शन टैग के अंदर जो भी लिखा रहेगा, ऑप्शन टैग के अंदर जो भी लिखा रहेगा, उसको सेलेक्ट करने के बाद वो सेलेक्ट का वैल्यू बन जाएगी। करेक्ट? ऑप्शन टैग के अंदर जो भी लिखा रहेगा, सेलेक्ट करने के बाद वो सेलेक्ट की वैल्यू बन जाएगी। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? आई होप इट इज वेरी क्लियर, 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 क्लियर। यस और नो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Again, correct. ग्रेट। सर नेक्स्ट लेवल, सर नेक्स्ट लेवल। अब मान लीजिए कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि सर
यहां पर मेल दिखाना है, लेकिन मुझे मेल की जगह कुछ और वैल्यू भेजनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू एट्रीब्यूट, और वैल्यू एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ लिख दिया 1, फीमेल की जगह मैंने लिख दिया 2, और अदर की जगह मैंने लिख दिया 3। ठीक है, ये लिख दिया। अब जरा एक चीज नोटिस करना, मैंने सेलेक्ट किया। अब आपको एक डाउट पूछना चाहिए, सर इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा ना, देखो दिख रहा है यहां पर मेल, लेकिन वैल्यू क्या जाएगी? जेंडर इक्वल टू 1। ठीक है, सेलेक्ट किया फीमेल, लेकिन जेंडर की वैल्यू क्या जाएगी? 2। सेलेक्ट किया अदर, लेकिन जेंडर की वैल्यू क्या जाएगी? 3। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन भाई साहब? अच्छा, अब आपको मन में एक डाउट आना चाहिए, सर रोल क्या है? सर यहां पर तो समझ में आ गया, यहां पर रेडियो बटन में इसका वैल्यू का तो समझ में आ गया। बट आप पूछ सकते हो सर यहां पर हम वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या रोल करेंगे? वैल्यू एट्रीब्यूट का काम ही क्या है यहाँ पर? करेक्ट और नॉट? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट का काम ही क्या है। तो मैं आपको बताता हूं इसका काम क्या है। बताऊं? बोलो, आप बोलो तो मैं बताऊं काम क्या है इसका। चलिए बताएं सर, बताएं। देखिए, आपको शायद पता होगा कि जैसे कंट्री है, तो जब भी कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आता है तो आपने देखा होगा, जब भी हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं, कंट्री 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 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कंट्री को सेलेक्ट करना है। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे सेलेक्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ इंडिया, यहाँ दे देता हूँ पाकिस्तान, और यहाँ लिख देता हूँ यूएसएसआर। यूएसएसआर की जगह मैं लिख देता हूँ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, किंगडम। ठीक है, और एक और लिख देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब जरा सोच के देखो कि अभी मैं यहाँ पर वैल्यू नहीं लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं लेता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। तो आपको ये बात तो पता ही होगा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश होंगे जिनके बहुत बड़के बड़के नाम होंगे। ये बात आप मानते हैं? दुनिया में ऐसे बहुत से देश होंगे जिनके बड़के बड़के नाम होंगे, यस और नो? यस सर। है ना? यस सर। बहुत बड़े बड़े नाम होंगे। अब जैसे ये देखो, इंडिया तो पिद्दू सा नाम है, पाकिस्तान तो पिद्दू सा नाम है, यूनाइटेड किंगडम तो छोटा सा नाम है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ा नाम है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो यहाँ पे जेंडर ले रखा है, यहाँ पर मैं कंट्री ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको सबमिट करूंगा ना, 1 सेकेंड, जब मैं इसको सबमिट करूंगा, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं देखो इंडिया पे सबमिट करता हूँ, कैन यू सी दिस? सॉरी, 1 सेकेंड। अभी एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, मल्टीपल सबमिट फॉर्म्स है ना, इसलिए लेट मी रिमूव दिस मल्टीपल सबमिट्स। सबमिट बटन तो एक ही होगा ना हमेशा, मल्टीपल तो होंगे नहीं, यस और नो? तो फॉर्म टैग नीचे करो, है ना? बस, अब मैं जाता हूँ और इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। और ये देखो, इधर देखो, सर, कंट्री देख रहे हो इधर? हाँ बोलिए ना, क्या करें? एक काम सर और कर देते। वर्ल्ड हाँ, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड में बहुत कंट्री है, तो सभी को एक साथ कैसे लिखेंगे इतने कंट्री को? अरे उसके लिए मैं जुगाड़ बताऊंगा ना, उसका तरीका होता है भाई, जावास्क्रिप्ट से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसका भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है, चलो, तो मैं क्या करता हूँ, देखो जरा। तो जब मैं सबमिट करता हूँ तो देखो कंट्री की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या जा रही है? सेलेक्ट जा रही है। अब अगर मैं यहाँ इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो सबमिट में इंडिया गया, पाकिस्तान लिखता हूँ, पाकिस्तान गया, यूनाइटेड किंगडम लिखा, सॉरी यूनाइटेड किंगडम सबमिट किया तो यूनाइटेड किंगडम चला गया, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा तो इतना बड़ा चला गया। लेकिन आपने देखा होगा कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन जनरली क्या होता है, इंडिया की जगह इंडिया नहीं लिखा जाता, आईएन लिखा जाता है, शायद आपको पता हो। आईएन,
इसी तरीके से पाकिस्तान का भी एक शॉर्ट कोड होता है, पीके। पीके, ठीक है। फिर इसके बाद यूके, देखा है आपने इस तरह शॉर्ट फॉर्म। अच्छा। तो अब और यूके का क्या होगा? यूके का क्या होगा? मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यूएसए होगा। तो अब देखो कितना, अब देखो, जैसे एक कहावत है ना कि दांती हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और, देखा है कि नहीं सुना? एक और सुना होगा, मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि दिखाने के लिए तो हाथी के दांत है, मतलब दिखाने के लिए तो इंडिया है, लेकिन वैल्यू इसकी आईएन जाएगी। दिखाने के लिए पाकिस्तान है, लेकिन वैल्यू क्या जाएगी? पीके। दिखाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन वैल्यू क्या जाएगी? यूएसए। दिखाने के लिए यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन वैल्यू क्या जाएगी? यूके। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? अब शायद समझ में आया हो कि इस वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या रोल है सेलेक्ट मेन्यू में, गाइस। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। ठीक है। अब जो भाई साहब ने क्वेश्चन पूछा कि सर पूरे देश तो बहुत सारे होते हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे? तो देखो उसको हम कर सकते हैं, उसके लिए तरीका होता है, आपको लिस्ट चाहिए। आपको क्या चाहिए? लिस्ट चाहिए, यू नीड अ लिस्ट। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ कंट्री, कंट्री आईएसओ, ठीक है। इस तरह आपको जेसन फाइल मिल जाएगी गिटहब से, गिटहब से कहीं से भी उठा लो। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूं आपको, जैसे ये है। तो इस तरह में आप बोलो तो मैं चैट में आपको दे देता हूं। ये देखो इस तरह का कंट्री डॉट जेसन मिलेगा आपको, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस, रॉ में गया, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, और यहां पर देखो स्क्रिप्ट टैग दे रहा है, स्क्रिप्ट टैग। ये देखो स्क्रिप्ट टैग दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बॉडी में जाएंगे, ठीक है, या हेड में ही जाते हैं, और ये स्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं। जैसे ये स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, जैसे ये स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और इसको रन करेंगे यहां पर, ये देखो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये यस सर। यस। है ना? तो अब आपको क्या करना है, आई शो दिस, ये स्क्रिप्ट टैग यहाँ लगा दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, देखो ये तो स्क्रिप्ट टैग हो गया इसका, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये हेड में लगा हुआ है इसलिए ऐसे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर आएंगे, दो बार बॉडी लिख दिया, बॉडी टैग हटाइए, और बॉडी टैग से पहले यहाँ पर कहीं भी इस तरह हमने लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करते हैं और कंट्रोल यू करते हैं, तो देखो यहाँ पर इस स्क्रिप्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो, ठीक है, ये बेसिकली इसके अंदर कोड लिखा हुआ है। तो इससे बेटर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सेकेंड, व्यू रॉ पे जाइए, और ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी मैं लिंक आपको चैट पे दे देता हूँ, ठीक है। तब आप यूज कर पाएंगे इसे। ये गया, चैट में दे दिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ ना, ये जो पूरा है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के तत्पश्चात मैं क्या करूंगा, इसको हटा देता हूँ, सब हटा दिया इसको, ठीक है। ये हटा दिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, ऐसे स्क्रिप्ट टैग चालू, स्क्रिप्ट टैग बंद, यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये लिखा वेर कंट्री एरे, ठीक है। अभी अभी मत क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये आप कैसे लिख रहे हो भाई, ये जावा स्क्रिप्ट है। जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है। तो अभी अभी क्या है ना, ये बहुत बड़का लग रहा है, ये बहुत बड़का लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये बहुत बड़ा लिस्ट है। तो या एक काम करते हैं, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कंट्री एरे, तो अभी अभी देखो, जैसे मुझे कंट्री का कोड चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, कंट्री का कोड चाहिए तो मैं लिखूंगा, देखो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, मैं लिखूंगा विंडो डॉट अलर्ट, या ये ना लिख के कंसोल डॉट लॉग,
और मैं यहाँ लिख दूंगा कंट्री एरे के अंदर, कंट्री एरे के 0 इंडेक्स पे मान लो मैंने लिख दिया नेम। ठीक है, नेम लिख दिया, तो मुझे नेम मिल जाएगा। ठीक है, इससे मुझे मिलेगा नेम, कंट्री। अभी बिल्कुल घबराइएगा मत कि ये मैं क्या लिख रहा हूं। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाया जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल कंट्री कोड पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोड। बैक किया, रिफ्रेश, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये देखिए कंसोल में वैल्यू आ रही है। कंट्री का नाम अफगानिस्तान आ गया और कंट्री कोड AF आ गया। इज दिस क्लियर गाइस? क्लियर है क्या? ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे सेट करेंगे, तो सेट ऐसे करेंगे, देखो तरीका बताता हूं। अच्छा, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये मेरी जाएगी वैल्यू एट्रीब्यूट में। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जाएगा मेरा वैल्यू एट्रीब्यूट में। और ये वाली जो वैल्यू है ये जानी चाहिए ऑप्शन टैग में, करेक्ट? ये जानी चाहिए ऑप्शन टैग में, है ना? याद रहे मैं HTML पढ़ा रहा था, लेकिन किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं जावास्क्रिप्ट बताने लगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको देना पड़ेगा, आईडी देनी पड़ेगी यहाँ पर। अब इसको पूरे को हम लोग खाली करेंगे। पूरे को क्यों खाली करेंगे? क्योंकि हमको ऑटोमेटिक इसको जनरेट करना है। ऑटोमेटिक मतलब डायनेमिकली जनरेट करना है। तो हम इसको यहाँ पर आईडी दे देंगे, और आईडी में दे देंगे कंट्री, कंट्री। ठीक है, कंट्री लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे? ठीक है, नीचे आए, और सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ लिख देंगे डॉक्यूमेंट, या यहाँ लिख देंगे वेर सेलेक्ट, सेलेक्ट टैग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर इसका नाम लिख देंगे कंट्री। डन। अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वेर ऑप्शंस हमको जनरेट करने हैं, ऑप्शन टैग इक्वल टू, ऑप्शन टैग में बाय डिफॉल्ट मैं डाल दूंगा ऑप्शन चालू और ऑप्शन बंद। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर सेलेक्ट बाय डिफॉल्ट, ऐसे। अब देखो, जब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब अगर मैं सेलेक्ट टैग के डॉट इनर HTML में जाता हूं, और मैं अगर इसको सेट कर दूं, तो देखना, आप देखना जरा, एक चीज नोटिस करना, ये देखो, ये ऐड हो गया, ये वैल्यू ऐड हो गई। जबकि जबकि देखना, जबकि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूं, देखो देखो, जैसे मैंने लिख दिया हेलो, तो ये हेलो आ जाएगा, देखो हेलो आ गया, देख रहे हो? तो हाँ, तो मैं इसकी जगह सेलेक्ट लिख दूंगा, ये डायनेमिक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना होगा कि जितने लोग हैं, मतलब देखो, जितनी लिस्ट है, जितनी भी लिस्ट है, उतनी लिस्ट का, जितनी भी लिस्ट आ रही है, मेरी बात ध्यान सुनना, जितनी भी लिस्ट बन रही है उतनी बार मुझे लूप चलाना पड़ेगा। समझ रहे हो? उतनी बार मुझे क्या चलाना पड़ेगा? लूप, लूप चलाना पड़ेगा। तो मैं एक लूप चलाता हूं, लूप आई इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन कंट्री अरे, कंट्री एरे डॉट लेंथ। ठीक है, सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्री के जो लेंथ है वहां तक जाएगा, और इसके बाद क्या करेगा कि जो ऑप्शन टैग है इसको पकड़ेगा, इक्वल टू ऑप्शन टैग, या ये ना करके मैं एक वेरिएबल लेता हूं, वेर ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक कर दिया। और मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू ऑप्शन वैल्यू प्लस, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू, मैं यहां लिखूंगा कंट्री का जो एरे है वो। ठीक है, मतलब यहां पर अब मैं क्या ले लूंगा, ऑप्शन टैग यहां पर चालू करूंगा। ठीक है, यहां पर जाऊंगा, वैल्यू लिखूंगा, और इसके अंदर ध्यान देखना, ठीक है, टेम्पलेट टैग यूज कर रहा हूं मैं इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर ऑप्शन टैग, और ऑप्शन टैग में मैं लिखूंगा यहाँ पर वैल्यू जो लिखनी है, वैल्यू में मैं लिखूंगा ऐसे, ध्यान से देखिएगा, कंट्री ARR के अंदर आई,
डॉट कोड, ये लिखा। फिर इसके बाद यहां पर आया और मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एक सेकंड। हाँ आनंद जी, ज्वाइन कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आएंगे कंट्री कोड और यहाँ पर हम लिख देंगे कंट्री कोड नेम। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को बंद कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, ये करने के बाद इतना लिखा, और इसके बाद हम क्या आएंगे, जब ऑप्शन टैग में ऑप्शन टैग को कॉन्केटिनेट कर देंगे ऑप्शन वैल्यू के साथ, दैट्स इट। ये लीजिए, एरर आ गया। अभी कहाँ पर एरर दे रहा है, एक सेकंड, इसको हटाओ। लेट मी रिमूव दिस। ये क्या कह रहा है, अनकॉट सिंटेक्स एरर आई। ओके, तो बेसिकली ये इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको सही कर देता हूँ, देखो ये है। ठीक है, और जहाँ ये डॉलर लिखा है, डॉलर की जगह ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद ये करके ये कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, प्लस ये प्लस प्लस प्लस, ये आया, ये लिखा। फिर इसके बाद सर समझ समझ नहीं आ रहा। अब भाई, अब जब समझ कहाँ से आएगा, जब पूछे हो तो बता रहे हैं, और क्या करें। अब कुछ लोग पूछे हैं तो क्या किया जाए, है कि नहीं। समझ कहाँ से आएगा जब जावास्क्रिप्ट है भाई ये हो गया। ठीक है, अभी कह रहा है int i इज इक्वल टू 0, सो प्रॉब्लम इज हेयर। इसको कर दीजिए where, दैट्स इट। ये लो, प्लस अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। तो कल बता देना, अभी वो बता दे तो बता रहे। अरे वो तो खत्म हो ही गया भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 सेकेंड, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो आ गया। ठीक है, तो ये समझ आपको कहाँ से आएगा भाई, जब प्रॉब्लम ये है ना, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है और आपको एचटीएमएल पढ़ाए जा रहे थे। तो कुछ लोग थे जो उन्होंने पूछ लिया, तो मैंने कहा बता देता हूँ। ठीक है जी। सर
ठीक है, तो दैट्स इट। जेएस का कोड ऊपर से क्रॉस होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट एनीवेज थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके सर, बाय। ओके सर, बाय।